तो मायने एकादशी का तो ये था कि 10 इंद्रियां और 11वां मन जब एक हो जाए और एक हो करके वह परमेश्वर की प्रति अपने चित्त को लगा दे, अपने मन को लगा दे, उस तरफ दौड़ने लगे तो वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। और वैराग्य प्राप्त होने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा महसूस होने लगता है। मगर हमने क्या किया, हम जैसे होशियार लोगों ने उसे बाहर रख दिया। अब यह एक और बात है कि एकादशी का सबसे पहले उद्यापन किसने किया? एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने किया? एकादशी का सब प्रथम जो व्रत किया उनका नाम था राजा अम्बरीश। क्या किया? जिन्होंने प्रारंभ किया उनका नाम था अम्बरीश। तो अम्बरीश जो 1 साल 2 साल 4 साल उन्होंने व्रत किए, उसके बाद एक दिन अच्छा समय देख करके एकादशी का उद्यापन करना प्रारंभ किया। नदी किनारे होते थे सब काम। तो जो आचार्य करा रहे थे, उद्यापन करा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 12 बजे से पहले होगा। और उतने में क्या देखते हैं कि दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। और जब दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं तो अम्बरीश बड़ा अच्छी तरह से उनका आवभगत करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज आपका दर्शन हो गया और आप प्रसाद पाइए। तो उन्होंने कहा प्रसाद की तैयारी करो, मैं अभी स्नान करके आता हूं नदी से। वो स्नान करने चले गए। तो ऐसा बताया गया है, ये आचार्य लोग बताते हैं कि 12 बजे से 1 सेकंड ऊपर नहीं होना चाहिए, व्रत को खोल लेना चाहिए। तो अम्बरीश से वो बारंबार कह रहे थे। तो अम्बरीश ने क्या किया कि अंजुल में जल लेकर के और व्रत को खोल लिया और तब तक दुर्वासा आ जाते हैं। और जब दुर्वासा ये देखते हैं कि संतों से पहले आपने भोजन कर लिया, अब संत आपका झूठा भोजन करेंगे, बड़े क्रोधित होते हैं। और वो क्या करते हैं कि अपनी जटाओं में से एक जटा को तोड़ के जमीन पर पटक देते हैं। उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। वो अम्बरीश को नष्ट करना चाहती थी, भस्म करना चाहती थी, मगर वो उल्टी जो अग्नि है अब वो दुर्वासा के पीछे पड़ गई। जब दुर्वासा के पीछे पड़ गई तो दुर्वासा भागते हैं। जब दुर्वासा के पीछे पड़ गई तो दुर्वासा भागते हैं, विष्णु के लोक जाते हैं, ब्रह्मा के लोक ब्रह्मा के लोक जाते हैं, शिव लोक जाते हैं, इंद्र लोक जाते हैं, मगर उन्हें कोई एंट्री नहीं देता है और वो पीछे भाग रही है। तो जब वो विष्णु लोक जाते हैं तो उस अग्नि को इशारा कर दिया गया, रोक दिया गया। और वह विष्णु जी से कहते हैं कि महाराज जी ऐसा क्यों हुआ? तो कहते हैं कि भाई एक बात समझ में नहीं आई आपकी एक बात समझ में नहीं आई कि एक भक्त हमारा कोई काम कर रहा है और आप अपने इसमें। तो वो तुलसीदास जी एक बड़ा सुंदर सा चित्रण करते हैं कि जो अपराध भगत सन करही, राम रोष पावक सो जरही। जो भगवान के भक्त का अहित करता है उसको परमात्मा रूपी अग्नि का रोष बर्दाश्त करना पड़ता है। खैर लास्ट में ये होता है, दुर्वासा क्षमा याचना करने लगते हैं। तो अम्बरीश उनके हाथ जोड़ते हैं, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप?
अब यह थोड़ी समझने की बात है। हर जगह दिखाया है दुर्वासा को इसी प्रकार से, और दुर्वासा कहते हैं मैं खाता भी कुछ नहीं, मैं तो दूब का आहार करता हूं। थोड़ी समझने की बात है ये। सर्वप्रथम जिसने व्रत किया उसका नाम था अम्बरीश। अम्बरीश किसे कहते हैं? अम्बरीश किसे कहते हैं? अम्बरीश का अर्थ होता है अंबर के अंदर वाला ईश। कौन? अंबर के अंदर वाला ईश। अंबर कहते हैं आकाश को, और हमारे नेत्रों के सामने कई प्रकार के आकाश होते हैं। जैसे इसको कहते हैं नैना आकाश, इसके ऊपर छत है तो इसे कहेंगे पटा आकाश, इससे ऊपर जो है उसे कहेंगे घटा आकाश, और फिर लास्ट में कहेंगे आकाश। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। नैनों के आगे जो होता है वो नैना आकाश कहा जाता है। फिर पटाकाश, घटा आकाश, फिर आकाश होता है। जितना स्पेस है उसका उतना ही नाम दे दिया गया। तो अंबर में चमकने वाला, नैनों के सामने जब हम साधना करने बैठते हैं तो वहां एक प्रकाश बिंदु झलकता है, उसी को कहते हैं अम्बरीश। अंबर में चमकने वाला ईश। ईश माने परमेश्वर। क्या? बहुत बारीकी से समझना है इसको। हमारे नैना आकाश के अंदर जब आंख बंद करके हम साधना करते हैं, सारी चीजों से छूटकर जब परमेश्वर की तरफ जाते हैं, हमारी सूरत ऊपर चढ़ती है, तो उसको क्या कहते हैं? अम्बरीश। अंबर के अंदर चमकने वाला ईश, चमकने वाली चीज को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश को कहते हैं परमेश्वर। सबसे पहले उसने किया व्रत। किसका? एकादशी का। आप भी अम्बरीश हो सकते हैं। आप भी अम्बरीश हो सकते हैं यदि 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वें मन को इकट्ठा करके परमात्मा की तरफ सूरत को लगा दें तो वो बिंदु आपको नजर आ जाएगा, और वो बिंदु ही का आप स्वरूप हो जाएंगे। अब बात आई दुर्वासा की। दुर्वासा कोई व्यक्ति नहीं है, दुर्वासा कोई शरीर नहीं है, दुर्वासा हमारे ही अंदर हैं। अम्बरीश भी हमारे अंदर है, दुर्वासा भी हमारे अंदर है। दुर्वासा कहते हैं हमारे जीवन की दुर्वासना को। विचार करें, दुर्वासना हमारे जीवन की जो होती है, क्या कभी उसका पेट भरता है? हमारी जो दुर्वासना है, क्या उसका कभी पेट भरता है? नहीं भरता है। दुर्वासा को जगह जगह अपमानित होना पड़ा है। क्या हम अपनी दुर्वासना के कारण जगह जगह अपमानित नहीं होते हैं? हर जगह हमको नीचे नहीं देखना पड़ता है? देखना पड़ता है ना? जरा विचार करें, क्या आपकी दुर्वासना भर गई? आपकी दुर्वासना शांत हो गई? आपके राग द्वेष ईर्ष्या समाप्त हो गए? नहीं हुए। हमने क्या किया कि हमने व्यक्ति को लाके खड़ा कर दिया।
अब वो जो जटा फेंकी वो क्या थी? पेट के अंदर जठा अग्नि रहती है, जो अन्न को प्रोसेस करती है, जो अन्न को पचाती है, जो भूख लगाती है, उसको कहते हैं जठा अग्नि। और मस्तिष्क में जो रहती है उसे कहते हैं कृतका अग्नि। क्या कहते हैं? कृतका। और जब अग्नि प्रकट हो जाए, जब अज्ञान प्रकट हो जाए जीव के अंदर, दिमाग में गर्मी पैदा हो जाए, दिमाग में अग्नि पैदा हो जाए, तो फिर क्या करती है वो? दूसरों को ही जलाने के लिए भागती है। हमेशा दुर्वासना वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों पर ब्लेम लगाता है। तो कृत्या अग्नि जो बाहर फेंकी, फर्श पे पटकी, वो भक्त के लिए नहीं गई, वो जिसने डाली उसी की तरफ भाग ली। क्या हुआ? उसी की तरफ भाग ली। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अपराध भगत सन करही, राम रोष पावक सोज रही। अपने अपराध को राम बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर भक्त का अपराध बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो बंधुओं, मैं समझता हूं कि आपका जो एकादशी का विषय था, जो एकादशी का विषय था, वो तो पूर्ण हुआ शायद। अब इसमें और कोई विषय है तो? नहीं, हमने आध्यात्मिक दृष्टिकोण जानना चाहा था, लेकिन आपने सारा ही उसमें कालांतर में किस तरह से उसका स्वरूप बिगड़ा और उसका धार्मिक पक्ष भी हमने जाना, जो कि बिगड़ता चला गया। भौतिक दृष्टि से भी हमने उसको थोड़ा सा जाना है। तो मुझे लगता है सारा का सारा अंदर का ही विषय है, और जो भी हमें समझाया गया है वो संकेतों के रूप में समझाया गया है। तो एक संत ने कहा भी है कि मेरा यार मेरी बस्ती में बसता है लेकिन मेरे से दूर रहता है। तो ये जो आपका शरीर है, यही आपका मंदिर मस्जिद, जैसा गुरु महाराज समझा रहे थे, वो है। और आप जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो भी इसी के अंदर है। आशा है इस विषय में आपके सारे प्रश्न जो हैं वो संपूर्ण हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई शेष बचता है तो वो आगामी सत्संग के लिए आमंत्रित।